तो हेलो दोस्तों, मैं विवेक आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी आज से क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, तो आज से ही आपकी पहली क्लास शुरू होने जा रही है, जो कि इंग्लिश लिटरेचर की पहली क्लास होगी और पहली कहानी के साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने मुझ पर कहीं ना कहीं एक तरह से बिलीव किया होगा, मेरे पर विश्वास किया होगा कि जो विवेक भैया हैं, और जैसा कि आप मुझे सर भी कह सकते हैं, भैया भी कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने शायद ही मेरे ऊपर विश्वास किया होगा कि मैं आज से क्लास शुरू करूँगा, स्टार्ट करूँगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से विश्वास ही है जो मैंने भी आपके ऊपर विश्वास दिखाया कि हाँ शायद ही आप मुझसे जुड़ेंगे। तो इसीलिए आज मैं आपकी पहली क्लास लेकर आ चुका हूँ। तो ये जो विश्वास शब्द है, इसी शब्द से इंग्लिश लिटरेचर से मतलब जो उसकी कहानी है इसी विश्वास पे आधारित है, और वो जो कहानी कह सकते हैं इस विश्वास पे आधारित है, हम ये कह सकते हैं। तो ये कहानी पूरी कहीं ना कहीं विश्वास से ही रिलेटेड है, जो पहली कहानी है इंग्लिश लिटरेचर की। तो इसमें क्या होता है, इस कहानी में पहली कहानी जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। इसमें एक किसान होता है जिसका नेम क्या है, हिज नेम वाज लेंचो। लेंचो वाज अ फार्मर। एक फार्मर होता है, वो अपनी फैमिली के साथ एक टॉप ऑफ द हिल रहता है। उसका जो घर है बहुत ही एक कह सकते हैं अकेला घर बना हुआ है वहाँ पे, और उसका जो एक इनकम ऑफ सोर्स होता है वो क्या है, क्रॉप ऑफ मेज है, मतलब जो मक्के की खेती है वो करता है, वही उसका एक मात्र सोर्स है कह सकते हैं उसकी अर्निंग का। लेकिन अब क्या होता है, एक दिन उसके साथ वो होप कर रहा होता है कि मेरी फसल है बहुत अच्छी होने वाली है, बस एक बारिश की कमी है कहीं ना कहीं कह सकते हैं। तो अचानक से क्या होता है, बादल आ जाते हैं और धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है। तो बहुत ही वो खुश हो जाता है पहले तो अब सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। लेंचो भी अपने बच्चों को लेके घर के अंदर चला जाता है। कुछ देर के बाद वो बाहर आता है और देखता है जो छोटी बूंदें होती हैं, वो कहता है 5 पैसों से कहता है उनको, छोटी बूंदों को, ठीक है। और जो बिग ड्रॉप्स होती हैं उनको कहता है 10 पैसों। तो उनको ऐसे ही कहता रहता है, उन बूंदों की कंपैरिजन करता रहता है, मनी से, करेंसी से करता रहता है वो। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ लगभग 1 घंटे के बाद कह सकते हैं, एकदम से हेड स्टॉर्म्स गिरने लगते हैं, बर्फ के ओले गिरने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, पहले तो वो सोचता है, लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है, पूरी दूर दूर तक उसके खेत में दूर दूर तक जितनी भी मैदान दिखता है वहां तक सिर्फ और सिर्फ ओले ही दिखाई देते हैं उसको। तो वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि दूर तक सिर्फ नमक ही नमक, सफेद नमक हो गया हो। कुछ समय के बाद उसकी जो खुशी थी बारिश को देखकर, एक ग्रीफ में, एक दुख में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसकी जो खुशी है कुछ ही समय के लिए थी, जिससे वो क्या हो जाता है, एकदम से बहुत अचानक से क्या हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। तो इस बात से उसको बहुत ही धक्का लगता है और अपने आप से कहने लगता है कि मैं इस पूरे साल, इस आने वाले समय में अपनी फैमिली का कैसे खर्चा उठाऊंगा, मैं क्या करूंगा। अपनी बीवी से कहता है, उसकी जो वाइफ होती है उससे कहता है वो। तो उसकी वाइफ कहती है उससे कि आप तो बहुत ही अच्छे बिलीवर हैं गॉड के, और कहीं ना कहीं अगर हम लोग इतना भगवान को मानते हैं तो भगवान कहीं ना कहीं हेल्प हमारी करेंगे। जिससे उसको भी कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आता है, एक बिलीफ उसका तो रहता ही है भगवान के ऊपर। तो इससे एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है। तो वो डिसाइड करता है कि मैं क्या करेगा, कि वो ही विल राइट अ लेटर टू गॉड। तो उसने खुद से ही कहीं ना कहीं सोच लिया कि मैं एक पत्र लिखूंगा, किसको, भगवान को। तो वो लिखना शुरू कर देता है और अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है कि गॉड, मेरे जो आने वाला समय है, मेरा जो आने वाला समय है कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ही कह सकते हैं प्रॉब्लम से भरा हुआ होगा। तो वो सारी बातें अपनी लिखता है, कहता है मेरा जो खर्चा होगा आने वाले समय का, पूरे साल का, वो कहीं ना कहीं 100 पैसों होगा। तो वो सारी अपनी बातें उस लेटर में लिख के दे देता है गॉड को। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं क्या, अब
खुद से अपने अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है, क्या वो लेटर जो है भगवान के पास जा सकता है। इन रियलिटी हम लोग बिल्कुल ही इस बात से डिनाई कर सकते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, अब उस अपने लेटर को लेके जाके एनवेलप ले जाके एक जो होता है पोस्ट मास्टर को, एक जो उसके छोटे से जो उसमें कहते हैं पोस्ट ऑफिस जो होते हैं, पोस्ट बॉक्स जो होते हैं, तो उसमें जाके वो डाल देता है। फिर जो पोस्ट मास्टर होता है, ठीक है, तो उसको निकालता है उससे, फिर दिखता है उसमें, उसको पढ़ता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। ठीक है, तो अपने वो जो उसका मेन मालिक होता है, उसका जो पोस्ट ऑफिस का मेन मालिक होता है, उसके पास लेके जाता है। तो उसका जो पोस्ट मास्टर है, हेड मास्टर जो भी है उसका, उससे उसको वो दिखाता है। वो भी उसको पढ़ के कहीं ना कहीं शॉक्ड हो जाता है कि इतना जो बिलीफ है गॉड के ऊपर, क्या ये एग्जिस्ट करता है आज के समय में भगवान के ऊपर। तो वो पहले तो हंसता है, लेकिन बाद में वो रियलाइज करता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही यूनिक चीज़ है अपने आप में कि आप भगवान को इतना मान सकते हैं, इतना बिलीव कर सकते हैं, वो भी आज के समय में। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से खुश भी होता है, और फिर उसमें पढ़ता है पूरी बात, तो उसको पता चलता है, रियलाइज़ होता है कि उसको 100 रुपीज़ की लेंचो को ज़रूरत है, जिससे वो अपने आने वाले समय को अच्छी तरह से कहीं ना कहीं अपने फैमिली को उनको फीड कर सके, अच्छा खाना खिला सके, जिससे उनके आने वाले समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब जो उसका पोस्ट मास्टर होता है, मेन मालिक होता है पोस्ट ऑफिस का, उसके पास 100 पैसे तो होते नहीं हैं, तो उसके पास कुछ ही पैसे होते हैं, और वो बाकी अपने कलीग से जो उसके पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं उनसे कलेक्ट करता है, और फिर उसको क्या करता है, एक एनवेलप पे डाल के उसमें करके उसमें फिर साइन कर देता है, और साइन करता है वो एज अ गॉड, अपने आप को गॉड बताता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका लेंचो का बिलीफ तोड़ना नहीं चाहता था। तो अब ये चला जाता है वहाँ पे, इसका लेटर जो कह सकते हैं जो पोस्ट मैन होता है वो लेकर उसके पास चला जाता है, लेंचो के पास। तो लेंचो जब उसको लेटर मिलता है गॉड से आया हुआ, तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि उसको पता था कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे, क्योंकि उसका वो इतना कह सकते हैं गॉड को उनका बिलीवर इतना था। तो उसको लगता था, बिल्कुल शॉक नहीं हुआ, उसके लिए बिल्कुल कैजुअल हुआ, ये ऐसा लगता है कि कैजुअल हुआ है, कैजुअल बात थी उसके लिए। तो उसको बिल्कुल भी शॉकिंग ये न्यूज़ नहीं थी उसके लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिलीव करता था गॉड के ऊपर। लेकिन जैसे ही वो एनवेलप को ओपन करता है, उसको सिर्फ 70 पैसे मिलते हैं उसमें, ठीक है, लेकिन उसकी डिमांड कितने की थी, 30 रुपीज़ की, जिससे वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाता है। शॉक नहीं होता है, वो गुस्सा हो जाता है, और वो कह सकते हैं कहीं ना कहीं शक करता है जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनके लोगों पर, और उनको कहता है बंच ऑफ क्रूक्स, मीन टू से बदमाशों का एक झुंड कहता है। किनको? जो पोस्ट ऑफिस के सारे मेंबर्स होते हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, कह सकते हैं हेड जो है मास्टर होता है, पोस्ट मास्टर जो होता है उसका पोस्ट ऑफिस का। तो फिर वो फिर से लेटर लिखना शुरू करता है गॉड को, और उनसे कहता है, गॉड मेरे जो बाकी पैसे हैं 30 पैसे, वो जल्दी जल्दी मुझे सेंड कीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो पैसे हैं, बाकी पैसे, या बाई पोस्ट मत भेजिएगा, क्योंकि मुझे इन पे वो बिलीफ नहीं है, क्योंकि बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बदमाशों के एक झुंड है, ये जो आप पैसे भेजोगे उनको कहीं ना कहीं उसमें से फिर कहीं ना कहीं कुछ पैसे चुरा लेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप मुझे डायरेक्ट पैसा सारा भेज दीजिए। सो ये कहानी यहीं से ख़त्म हो जाती है। तो आपको इससे क्या सीखने को मिला, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसमें हम कहीं ना कहीं हमको जो मॉरल्स मिले हैं, हम इसे सीख सकते हैं इस कहानी से कि हम चाहे जितनी भी परिस्थिति में हो, चाहे जितनी बुरी परिस्थिति आ जाए हमारे जीवन में, हमें भगवान का बिलीवर बने रहना चाहिए। अगर नहीं बिलीव करते हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिविटी पे काम करना चाहिए। इन रियलिटी हम ये कह सकते हैं कि जो ये कहानी है एग्जिस्ट तो नहीं करती है, लेकिन लेंचो के थ्रू हमें ये समझाया जा रहा है यहाँ पे कि लेंचो अपनी जगह पे गलत भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ये भी नहीं कह सकते वो गलत है। वो भगवान को मानता है, सच्चे मन से मानता है, तो अपनी जगह पे वो सही है। लेकिन
बात ये है कि हम विश्वास किस पे करें, विश्वास करने लायक है कौन। तो सबसे ज़रूरी ये बात है हमारे जीवन में। और सबसे अच्छी बात यही है कि हमें पता है कि हम कहते भी हैं, हमारे घर पेरेंट्स भी कहते हैं, भगवान भी हमारी कहीं ना कहीं सहायता हेल्प करते हैं किसी इंसान के ही थ्रू। तो हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, हमें हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं आदर सत्कार, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें कभी भी किसी को ऊंचा या नीचा नहीं दिखाना चाहिए। और लेकिन लेंचों को इतना रियलाइज नहीं हुआ कि कौन हेल्प करेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं लेंचो थोड़ा सा नासमझ भी था। तो हमें लेंचो ने ये सिखाया कि हमें कितनी भी परिस्थिति आ जाए कि हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, भगवान के बिलीवर नहीं, भगवान के बिलीवर हैं, जिसको आप भी मानते हैं, जिस किसी को भी मानते हैं, हमें उनके बिलीवर रहना चाहिए सच्चे मन से और सच्ची लगन से। धन्यवाद। तो आप मुझे कोई भी डाउट है इस कहानी से रिलेटेड आप बता सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे आप जानकारी ले सकते हैं इस बारे में और कमेंट में बता सकते हैं। और पहली बात ये रही कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मैंने जो आपको लेक्चर अभी यहाँ पे दिया, आप उन क्वेश्चंस को जाके सॉल्व करेंगे तो सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। और जो मैंने आपको कंटेंट, यदि आपके पास कंटेंट की प्रॉब्लम है, यदि आपके पास नहीं कंटेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। हैंड रिटन नोट्स होंगे मेरे, और मैं उसको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है वेदालय एनसीईआरटी सीबीएसई लर्निंग, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।